हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और कुछ बेसिक हमने वहाँ पे पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसके दो टाइप होते हैं, तो उसको हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली आज हम ओनली न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स और एक होती है न्यूरोग्लिया। अब न्यूरॉन्स क्या होती है ये तो आपको पता ही है, बेसिक आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम की है तो इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो न्यूरोग्लिया है ये कैसी सेल है, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं, ये होती है सपोर्टिंग सेल्स, जो सपोर्ट का प्रोवाइड करती है। सपोर्ट्स किसको, बेसिकली न्यूरॉन्स को सपोर्टिंग सेल्स यही होती हैं। इसका भी दूसरा नाम होता है, इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसको नॉन न्यूरोनल सेल बोलेंगे। ठीक है, नॉन न्यूरोनल सेल या फिर नॉन नर्वल सेल भी बोल सकते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ट्रिलियंस में ये हमको देखने को मिलती है। तो न्यूरॉन्स जो है वो हमें 10⁻11 हमें देखने को मिलेगी, इसका ये वास्ट अप्रॉक्सीमेटली नंबर है। और जो न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल है 10⁻12 हमें ये देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि एकदम वास्ट कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप उसको सुलझा भी नहीं पाओ, इतना ज़्यादा उसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होती है, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिटेक्ट करती है और जल्दी से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। तो ये सब काम हमारी बॉडी में विद इन सेकेंड हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो कितने ब्यूटीफुली गॉड ने हमारी बॉडी को है क्रिएट किया है। सो वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। अभी हम उसको बेसिक में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं और न्यूरोग्लिया होती है उसमें क्या डिफरेंस है। ये हो गई न्यूरोनल सेल और ये नॉन न्यूरोनल, इनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं और इनको हम नॉन नर्व सेल या फिर नॉन न्यूरोनल सेल बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये कैसी है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आज सिर्फ हम यहाँ पर न्यूरॉन्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले न्यूरॉन्स देख लेते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होती हैं, आपको ये तो बेसिक फर्स्ट इसके अंदर ये है कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसको हमने डिवाइड किया है मेजर, अगर हम इसको देखते हैं किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। इसको न्यूरॉन्स को अगर हम फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर एक होती है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन और लास्ट वन इज इंटरन्यूरॉन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मेजर फंक्शन के बेसिस पर अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आती है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे पीएनएस है उसके अंदर ईफेरेंट और एफेरेंट फाइबर्स होते हैं, वैसे ही हम मोटर को तो ईफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ईफेरेंट एग्जिट वाली। ठीक है, और सेंसरी कौन सी है, एफेरेंट न्यूरॉन होती है। और ये क्या होती है, इनके बीच का मतलब मिडिल में हम बोल सकते हैं, जो किसका काम करती है, कनेक्शन का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स क्या होती है, ये सीएनएस से पीएनएस तक इम्पल्स को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। मतलब वही वाली है ईफेरेंट न्यूरॉन जो सीएनएस से अदर बॉडी ऑर्गन तक लेके जा रही थी, एग्जिट। ठीक है, और एफेरेंट जो होगी वो पीएनएस से सीएनएस तक लेकर आएगी। ठीक है, और जो बीच में आपको पाई जाती है दैट इज इंटरन्यूरॉन्स। जो इंटरन्यूरॉन्स होती है वो कनेक्शन का काम करती है और जो कि टाइम को सेव करने का काम करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये तीन इसके अंदर क्या थी, इसके पार्ट्स मान लो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। न्यूरॉन तीन टाइप की होती है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन होती है। मोटर न्यूरॉन को हम इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, जैसे आपने पीएनएस में पढ़ा था फाइबर्स, वैसे ही यहाँ पर इफेरेंट न्यूरॉन होती है जो क्या काम करती है, सीएनएस से पीएनएस तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। देन सेंसरी है, उसको हम एफेरेंट न्यूरॉन बोलेंगे, जो पीएनएस से सीएनएस तक लेके जा रही है, मतलब वो ब्रेन तक पहुंचाएगी। और इंटर न्यूरॉन मिडल का काम करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करेगी इन दोनों के बीच में और टाइम को कंज्यूम होने से बचाएगी, सेव करेगी टाइम को। ठीक है, अब हम पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसकी बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर, दैट इज सेल बॉडी। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का पूरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये जो शेप है पूरा, इसको हम सेल बॉडी कहेंगे। सेल बॉडी के अंदर देखो आपको दिख रहे हैं कुछ नीजल ग्रेन्यूल्स है, कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ अदर भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो वो अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूरॉन होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल होती है ये डिफरेंट सेल होती है, ये हमारी जो अदर सेल है हमारी पूरी बॉडी में उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स और एक्सोन बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई ये डिफरेंट होती है अदर सेल्स से, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल है उनसे डिफरेंट होती है। सबसे पहले सेल बॉडी, ठीक है, उसके अंदर सबसे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन ये जो इसके शॉर्ट प्रोजेक्शंस है आउटसाइड जो ये निकले हुए हैं, दैट इज डेंड्राइट्स, और इसके बीच में नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाता है। नीजल ग्रेन्यूल्स एक टाइप का जैसे राइबोसोम होता है अदर सेल्स में, यहाँ पे कौन होता है, ये नीजल ग्रेन्यूल्स होता है इसका नाम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देन आप आगे देखेंगे तो ये यहाँ पे एक्सोन आपको दिखाई देगा, जो कि एक लॉन्ग इसका प्रोसेसिस है। प्रोसेसिस का मतलब ब्रांचेस होता है, तो डेंड्राइट्स और एक्सोन क्या है, प्रोसेसिस है, इनको हम ब्रांचेस कहते हैं न्यूरॉन्स की। तो इसके अंदर स्वान सेल प्रेजेंट है, स्वान सेल के बाहर माइलिन शीट प्रेजेंट है जो उसको कवर कर रखी है। फिर दो माइलिन शीट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोड ऑफ रेनवर। ठीक है, उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। देन लास्ट में आते हैं एक्सोन के टर्मिनल्स, मतलब एक्सोन की एंडिंग, और लास्ट में उसके कुछ साइनेप्टिक नोब, या फिर हम उसको साइनेप्टिक बटन्स बोल सकते हैं, जस्ट लाइक बटन की तरह ये दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू नो अबाउट व्हाट द पार्ट इन दिस। सो 3 मेजर जो पार्ट्स हैं, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अगर बेसिकली देखें तो 2 पार्ट्स भी इसको कंसिस्ट कर सकते हैं, सेल बॉडी और ब्रांचेस। ब्रांचेस में 2 आएंगे, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स। तो सबसे पहले सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेल बॉडी होती है, अभी मैंने आपको बताया, इसका जो शेप है अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज इरेगुलर इन शेप। तो ये कैसी होती है, इरेगुलर होती है शेप में, जैसे इसका कोई शेप नहीं है, दैट इज इरेगुलर। अब जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो अगर न्यूरॉन्स में है तो न्यूरोप्लाज्म बोल देंगे, और अदर सेल में है तो साइटोप्लाज्म बोल देंगे। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसके अंदर जैसे सभी की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम देखिए तो यहाँ पर भी न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा पावर हाउस होते हैं, दैट इज एटीपी का प्रोडक्शन ये करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम फैक्ट्री होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है, वैसे ही यहाँ पर नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल्स, ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, एटीपी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाया, नीजल ग्रेन्यूल्स ने प्रोटीन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम आपको पता है हर सेल ऑर्गेनेलिज्म में क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज उसको पैक करने का काम होता है, पैकिंग, ठीक है। उसको वो प्रोटीन को पैक करेगी, देन जो ये जो प्रोटीन है उसको ट्रांसफर कौन करते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, करने का काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सेल बॉडी होती है वो शेप में इरेगुलर होती है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। जैसे इसका एक मेन वो है जो कि अदर सेल से उसको डिफरेंशिएट करता है, वो क्या है, इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को। इसमें कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पावर हाउस होता है। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, जैसे कि राइबोसोम होता है अदर सेल्स में, यहाँ पे उसका नाम है नीजल ग्रैन्यूल्स, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये पैकिंग का काम करते हैं, जो भी प्रोटीन हमने सिंथेसाइज किया है उसको पैक करने का काम करते हैं। फिर आता है न्यूरोफाइब्रिल्स, जो क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन अभी बना है उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया पूरी सेल बॉडी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मेन हेडिंग आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि इस पे कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं सेल बॉडी से रिलेटेड। जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है, सेल बॉडी का ग्रुप, ठीक है, अगर वो सीएनएस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडी का ग्रुप है, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। लेकिन अगर वो पीएनएस के अंदर है तब हम उसको बोलेंगे गैंग्लिया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम ब्रांचेस को देख लेते हैं, दैट इज डेंड्राइट और एक्सोन। तो डेंड्राइट्स मैंने जैसे कि आपको डायग्राम में शो की हुई है, ये स्पाइन लाइक होते हैं, और वैसे भी ये क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट फाइबर्स में प्रेजेंट हैं। तो डेंड्राइट जो होते हैं उनको हम शॉर्ट फाइबर्स बोलते हैं, ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, स्पाइन लाइक होते हैं, स्पाइन मीन्स ये कांटी जैसे होते हैं, देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अंदर जो सेल बॉडी है उसमें नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। नीजल ग्रेन्यूल का अभी हमने डिस्कस किया कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। देन ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को टुवार्ड्स द सेल बॉडी। कोई इम्पल्स आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमें देखा कि कोई हमने गर्म चीज को टच किया, तो वो जो इम्पल्स है वो जनरेट होंगे, तो सेल बॉडी से जो सेल बॉडी तक जाएंगे वो कौन से होंगे, डेंड्राइट्स होंगे जो लेकर जाते हैं, और एक्सोन अवे फ्रॉम द लेके जाएंगे, ठीक है, टुवार्ड्स द सेल बॉडी लेके जाएंगे तो वो होंगे डेंड्राइट्स, और अवे लेके जाएंगे तो वो कौन से होंगे, एक्सोन्स होंगे। पहले हम डेंड्राइट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, स्पाइन लाइक मीन्स कांटी जैसे होते हैं, टुवार्ड्स द सेल बॉडी क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा सेल बॉडी और डेंड्राइट। अब हम देखते हैं एक्सोन। एक्सोन जैसे कि हमने अभी देखा, इसकी कुछ ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग फाइबर्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि दे आर लॉन्ग फाइबर्स विच हैज ब्रांचेस इन अ रिपीटेड फैशन, ठीक है, रिपीटेड फैशन में इसके अंदर ब्रांचेस हैं। अब देखो, क्या आपको इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, दैट इज ये कैसे होते हैं, इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसके अंदर कुछ साइनेप्टिक नोड्स होते हैं जिसको हमने यहाँ पे बोला है, जो कि एक बटन के जैसे होते हैं, जो जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती हैं जो बोन टाइप की होती है, तो वो क्या करती है, स्क्रीट करती है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक केमिकल होता है, तो वो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को। तो ये एक्सोन का काम था। अब एक्सोन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया फर्दर, माइलिनेटेड होता है और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर एक एक्सोन है एनक्लोज्ड विद स्वान सेल, मतलब स्वान सेल तो होगी ही, लेकिन उसके अंदर अगर माइलिन शीथ एक्सोन के अराउंड प्रेजेंट है तो वो कौन सी होगी, माइलिनेटेड होंगी। लेकिन अगर स्वान सेल उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ आपको देख सकते हैं, ये एक्सोन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो ये माइलिनेटेड एक्सोन है। अगर इस डायग्राम में मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये साइड वाले जो स्ट्रक्चर है, तो ये कौन से हो जाएंगे, नॉन माइलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है और क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती है। मतलब मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो सीएनएस होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, तो सीएनएस में माइलिनेटेड आएगी और नॉन माइलिनेटेड पीएमएस, जैसे कि सोमैटिक और ऑटोनॉमस में। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये सीएनएस का डायग्राम है या फिर पीएनएस की न्यूरॉन का डायग्राम है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन जो न्यूरॉन्स है उसको हमने डेंड्राइट्स के बेसिस पर और एक्सोन के नंबर के बेसिस पे फर्दर डिफ्रेंशिएट किया है, मतलब डिवाइड किया है। एक होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे, अब देखो डेंड्राइट के नंबर इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन आप एक्सोन के नंबर अगर अच्छे से याद कर पाओगे तो आपको इजी वे में ये लर्न हो जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ एक ही एक्सोन होता है या दो से ज़्यादा या दो उसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज मल्टीपोलर। जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर आता है बाईपोलर। तो बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? जो हमारा रेटिना होता है आईज में, वहाँ पे पाई जाती है, जिसके अंदर दो, उसमें क्या होंगे, एक मतलब दो चीजें होंगी, एक डेंड्राइट होगा और एक क्या होगा, एक्सोन। तो दो होगा मिलाकर, तो उसको हम बाईपोलर बोलेंगे। देन यूनिपोलर आएगा जिसमें सिर्फ एक ही चीज होगी, दैट इज एक्सोन। मतलब ये है एक्सोन सब में मिलेगा, इसमें भी एक एक्सोन है, इसमें भी एक एक्सोन है, इसमें भी एक एक्सोन है। यूनिपोलर है तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, दैट इज एक्सोन। ठीक है। बाईपोलर है, दो चीजें होनी चाहिए, तो एक एक्सोन तो पक्का है, तो दूसरा कौन सा बचा, डेंड्राइट बचा, तो दो चीजें होगी, एक एक्सोन हो गया, एक डेंड्राइट हो गया। मल्टीपोलर है, एक्सोन एक मैंने आपको बताया सब में मिलेगा, तो मोर देन 2 या फिर 2 उसमें डेंड्राइट्स हो गए, तो वो मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का एग्जाम्पल हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो बाईपोलर है दैट इज रेटिना ऑफ आई। एंड यूनिपोलर है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जो हम लोग जब एम्ब्रियो स्टेज में थी तब हमें ये प्रेजेंट थी, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सो दैट ऑल अबाउट न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई, डेंड्राइट्स हो गए, लॉन्ग फाइबर्स हो गए जो हमने एक्सोन को बोला, और शॉर्ट फाइबर डेंड्राइट। तो ये न्यूरॉन का पूरा हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूरोगिलिया, जो इसका सेकंड टाइप था ना नर्वस टिश्यू का, उसको पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।